हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट देव और डीवी न्यूज़ पे आपका स्वागत है। और ये न्यूज़ कुछ खास होने वाली है और बहुत ही लंबी भी। और इसमें कोई रिडल्स नहीं होगा क्योंकि मार्टिन भाई अगले हफ्ते करेंगे पक्का। तो सबसे पहला न्यूज़, ताज़ा खबर एनिमे पायरेसी को लेकर। डिज्नी ने कॉम्प्लेन किया है कि पायरेसी वेबसाइट्स को बंद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें 118 वेबसाइट्स है और उनमें से 37 वेबसाइट्स जो है एनिमे से रिलेटेड है, जिसमें किस एनिमे, गोगो एनिमे, नाइन एनिमे, नया, हॉरिबल सब्स, ब्ला ब्ला, बहुत सारे वेबसाइट्स है। बात ये नहीं है कि डिज्नी क्यों कर रहा है, बात ये है कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ था। अगर मैं 2 साल पीछे जाऊं तो 2018 में मैंने एक वीडियो बनाया था एनिमे पायरेसी को लेके। बहुत लोगों ने सीरियसली नहीं लिया था, उनको लगा था कि मैं मजाक में ही बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो 2018 वाला पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आते हैं पार्ट 2 यानी इस न्यूज़ में। इसमें हुआ क्या था, अगर मैं पीछे जाऊँ तो 2020 में एक मीटिंग हुआ था अप्रैल के करीब, आई मीन 10 अप्रैल आई थिंक। उस पर फैसला किया गया है कि अक्टूबर 2020 से मांगा पायरेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा लॉ आने वाला है, जिसमें मांगा पायरेसी बिल्कुल नहीं होगा और जो भी करेगा उसको 5 साल का जेल और 5 मिलियन येन का जुर्माना भरना पड़ेगा। और जो इसमें साथ बीतेगा उसको भी 3 साल का जेल और बहुत कुछ जुर्माना होगा। अब ये तो यह मांगा का न्यूज़। अब इससे एनिमे से क्या रिलेटेड है? रिलेटेड ये है कि जापान ने एक और मीटिंग किया था, वो भी 27 अप्रैल को। अब ये मीटिंग था एनिमेस के बारे में। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो मीटिंग्स की पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। मैं ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। और इस मीटिंग में फैसला हुआ था कि 2021 1 जनवरी से एनिमे पायरेसी के ऊपर भी एक लॉ आएगा, जिसमें एनिमे जितना वेबसाइट्स है सबको बंद करने की सोच रहा थे जापान। और वो चाहते एनिमे जितने भी स्ट्रीमिंग साइट्स हो सबको रोक दिया जाए। अब आपको 2 चीज़ लगेगा। पहला, एक जाएगा तो 4 वेबसाइट निकलेगा, 4 जाएगा तो 10 निकलेगा, तो इसका रोकने का कोई तरीका है नहीं। दूसरी बात, VPN। आजकल VPN तो अवेलेबल सब जगह पे है, तो फ़ायदा क्या? तो जापान ने एक और फैसला लिया। कुछ ऐसा है कि सुनने में आ रहा है लिस्ट साइट्स जो है वो जापान बंद करना चाहता है, मतलब जहाँ से वो एनिमे एपिसोड अपलोड होके टोरेंट पे आता है। अगर मैं आपको सीधे शब्द में कहूँ तो उस लिस्ट वेबसाइट से पहले टोरेंट पे अपलोड होते हैं। टोरेंट से लेके सारे जो वेबसाइट होते हैं, किस एनिमे, गोगो एनिमे से लेके सारे जो वेबसाइट है सब में धीरे धीरे बांट जाता है, पर उनका जो मेन शुरुआत होता है वो टोरेंट ही होता है। अब सबसे बढ़िया जो टोरेंट होते हैं हॉरिबल सब्स या नया, ये 2 मेन टोरेंट वेबसाइट्स है। और भी बहुत सारे हैं, कुछ तो प्राइवेट भी ऐसे बाकाबीटी में इस्तेमाल करता हूँ, प्राइवेट सर्वर में चलता है। मगर ये जो टोरेंट साइट से यही मेन सोर्स होते हैं जापान के एनिमेस का। इनके जो लिस्ट साइट्स होते हैं, मतलब जहाँ से अपलोड होते हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, जिसको ट्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर जापान अपनी पूरी कोशिश कर रहे है इसको रोकने के लिए। अब इससे क्या होगा? इससे होगा कि अगर लिस्ट साइट बंद हो गया तो आपको सोर्स ही नहीं मिलेगा, फिर आपको मेन स्ट्रीम एनिमे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम एनिमे क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, फनीमेशन, म्यूजिक, ये सब जगह पे आते हैं। उनसे ही कॉपी करके आपको दिखाया जाएगा हर एक वेबसाइट्स पे। पर आपको जो 70% एनिमेज होते हैं, जो नॉन मेन स्ट्रीम होते हैं, जो इसी हरे कॉमेडी स्लाइस ऑफ लाइफ देखते हो, उसको मिल पाना नामुमकिन सा हो जाएगा। अब दूसरी बात पे आते हैं। जापान ने ये भी कहा है कि जो भी स्ट्रीमिंग साइट से उनकी सिक्योरिटी जो है बहुत ही टाइट करने के लिए, ऑफकोर्स, ताकि वो कॉपी ना हो सके या फिर डाउनलोड ना हो सके। तीसरी बात, अगर आपके नोटिस किया होगा तो पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी सारे जो वेबसाइट्स है, नेटफ्लिक्स बोलो, फन एनिमेशन बोलो, म्यूज एशिया बोलो या फिर क्रंचीरोल बोलो, अपने अपने हिस्से में बहुत सारे एनिमेस को ऐड कर लिया है। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब मुझे जो लग रहा है कि ये तूफान आने से पहले एक खामोशी है, क्योंकि जब इलीगल वेबसाइट उठ जाएगा तब लोगों के पास सब्सक्रिप्शन लेने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। अब सब्सक्रिप्शन तो लोग एक साथ 4-5 लेंगे नहीं, 1 या 2 ही लेंगे, मैक्सिमम 2, क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं इन पे। अब लेंगे कहाँ? जहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एनिमे मिलेंगे या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉनर के एनिमेज होंगे। खास करके आजकल तो जो थे स्लाइस ऑफ लाइफ, पीची, हारेम, कॉमेडी, ये सब एनिमे विथ मेन स्ट्रीम एनिमेज तो है ही है। इसीलिए पिछले 3-4 महीनों में बहुत सारे वेबसाइट अपने अपने साइट्स में इची, हारेम, कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस ऐड कर रहे हैं, जो पिछले 4-5 सालों में नहीं हुआ। और इतने मात्रा में कर रहे हैं कि हर एक दिन सुन रहा हूँ न्यूज़ पे, एनिमे न्यूज़ नेटवर्क, क्रंचीरोल न्यूज़ या फिर ट्विटर पे, कि
बहुत सारे एनिमेज जो ऐड हो रहे हैं इस वेबसाइट पे, इस स्ट्रीमिंग साइट पे, स्ट्रीमिंग साइट पे। तो मुझे लग ही रहा था कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, और पता चले क्या, कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया ने पायरेसी बंद करने के लिए बहुत सारे लॉज इस्तेमाल किए, अब डिस्नी कर रहे हैं। अब डिस्नी की जो हेयरिंग है 1 सितंबर हेयरिंग है कोर्ट के, अब उस दिन फैसला होगा कि बंद किया जाए कि नहीं। मुझे लगता है बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि पायरेसी को कोई सपोर्ट करेगा नहीं, तो हमारे लिए तो बहुत ही दुख भरी बात है। मगर आप चाहते हो कि VPN से करें या फिर बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, फिर आप थोड़ी सी सही भी हो, थोड़ी सी गलत फहमी में हो, क्योंकि अगर लीज साइट बंद होगा तो आपको सिर्फ मेन स्ट्रीम एनिमे को ही डाउनलोड करना पड़ेगा, तो VPN से कर सकते हो, इसका मतलब थोड़ा बहुत तब देख पाएंगे। मगर मुझे जो लग रहा है कि आने वाले 3-4 सालों में, यानी 2023 या 24 तक एनिमे का इलीगल पायरेसी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। हाँ, मानता हूँ थोड़ा बहुत तो लूपहोल रहेगा ही रहेगा, मगर यही सच है कि एनिमे पायरेसी रोक दिया जाएगा और आप सबको शायद लीगल सब्सक्रिप्शन लेके ही देखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हो कि आप, सिंपल सी बात है, आप जितना हो सके एनिमे डाउनलोड कर लीजिए। अभी भी 1-2 साल 3 साल तक ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा VPN वगैरह इस्तेमाल करने से, मगर उसके बाद शायद आप नहीं कर पाओगे, तो जितना हो सके एक हार्ड डिस्क खरीद के बड़ा सा 1 TB 2 TB सारे एनिमे डाउनलोड कर लेना। उसके बाद शायद मिलना मुश्किल हो सकता है, तो आप एक बोलते हैं शेड्यूल कर लीजिए कि ये कौन सा एनिमे आपको देखना है। आप उसमें से 80% एनिमे या फिर 90% एनिमे कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, तो उसको सब्सक्रिप्शन कर लीजिएगा। आजकल मोड वर्जन भी मिलता है आपका, तो कर लेना। दूसरी बात है, फन एनिमेशन ने भी अपने जो चायदाद है बढ़ा दिया है, मतलब फन एनिमेशन को भी पता चल रहा है कि बहुत कुछ होने वाला है। क्रंचीरोल को भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ रहे हो ना कि एक बहुत बड़ी मात्रा में पायरेसी को रोकने के लिए पूरी दुनिया लगे पड़ी है, और हम इंडियन छोटे मोटे जो फ्री में देखते हैं उनके लिए बहुत ही दुख भरी होने वाली है कहानी। तो मुझे लगता है कि आप सबको थोड़े से सपोर्ट करनी चाहिए एनिमे को लीगली, मगर उसके साथ ही यहाँ पे जॉब मिलना, कम मिलना, पे पैसे खर्च करना ही बहुत मुश्किल है। तो मैं यही कहूँगा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपको कौन से टॉप 10 एनिमे, कौन से टॉप 20 एनिमे देखना है, उनमें से 15-16 एनिमे कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कौन से OTT प्लेटफॉर्म में है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। बाकी 3-4 एनिमे जो आपको लिस्ट पे नहीं है उसका आप DVD या फिर ब्लूरे DVD खरीद सकते हो, जो कि बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगा। 500-600 रुपये पर DVD आपको मिल जाएगा। हाँ, मिलता है, अगर नहीं मिला तो मैं आपको लिंक दे दूंगा कहाँ से मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। यही एक रास्ता है फिलहाल, पर अभी बहुत देर है, 3-4 साल बहुत ही देर है, उसमें से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा करने के लिए। अब डिस्नी पे आते हैं बात, डिस्नी ने अचानक ऐसा क्यों किया? असल में सिर्फ डिस्नी नहीं, बहुत सारा जो कॉपी होल्डर राइट से सब कर रहे हैं। अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये सिर्फ एक मेरी नज़रिया है। अब मेरे नज़रिए में कुछ ऐसा है कि सारे कॉपीराइट होल्डर्स को शायद जापान ने बोला है कि अगर तुम्हें कॉपीराइट चाहिए तो तुम्हें कॉपीराइट के खिलाफ एक स्टेप लेना पड़ेगा, वरना हम कॉपीराइट्स नहीं देंगे, क्योंकि और कोई मुझे वजह नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको लग रहा है कि डिस्नी प्लस हॉटस्टार पे एनीमे आएगा तो इसलिए डिस्नी रोक रहा है, तो ये गलत फहमी, क्योंकि नेटफ्लिक्स पर जितने एनीमेज है डिस्नी में कुछ नहीं है। डिस्नी में डिस्नी ही कंटेंट है, डिस्नी प्रिंसेस, डिस्नी के जो कार्टून्स होते हैं, डिस्नी के जो कहानी होते वो होते हैं। तो अगर बैन करना चाहेगा तो नेटफ्लिक्स करेगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स में ज़्यादातर 90% एनिमेस नेटफ्लिक्स पे, वो भी हिंदी डबिंग में बहुत सारे अवेलेबल है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है पायरेसी को तो नेटफ्लिक्स को होगा ना, डिस्नी को तो कोई परेशानी है ही नहीं। तो इसका मतलब यही है कि डिस्नी वो कुछ एनिमे लाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो आकाशो की वीडियो जो मैंने बनाया था, मुझे लगता है कि आकाशो की डिस्नी के सहारे ही हिंदी डब एनिमे इंडिया पे लाएंगे। या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि डिस्नी को बहुत ज़्यादा डर है कि वेस्टर्न मार्केट डूब रहा है और एनिमे मार्केट जापान पूरी इंडिया पे राज करने वाली है। तो डिस्नी को डर हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो डिस्नी का बिजनेस तो पूरा डूब गया, तो किसी भी तरह एनिमे को रोकना होगा। यही दो ही वजह हो सकती है, या फिर कॉपीराइट की वजह से, क्या डिस्नी पता चल गया कि अभी एनिमे ही सब कुछ है तो एनिमे का ही कॉपीराइट खरीदना पड़ेगा प्रॉफिट के लिए, या फिर जेलसी, जलन कि नहीं वेस्टर्न मार्केट को डूबने नहीं देंगे, एनिमे को डुबा दो। यही दो ही रीज़न हो सकती है, वरना और मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है। तो अभी इतना ही मैं बोलूँगा कि 1 जनवरी 2021 में एनिमे पायरेसी के ऊपर एक नया लॉ आएगा, जिसका मीटिंग होगा नवंबर 2020 में, और दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि एनिमे पायरेसी का जो लॉ है वो क्या है। फिलहाल जो है बांगा के ऊपर लॉ था, पर एनिमे के ऊपर लॉ जल्दी आने वाला है 2021 1 जनवरी से जो लागू होगा। समझ लीजिए 2-3 साल आप फ्री में देख सकते हैं, उसके बाद बहुत ही मुश्किल है। तो आज के लिए न्यूज़ पायरेसी वाला यही ख़त्म होता है। उम्मीद है मैंने आपको पूरी तरह से समझा पाया हूँ।
अब आते हैं न्यूज 2। फॉर द रिंग ट्यू डुलेक्स एडिशन सेकेंड एडिशन निकल गया है। इसमें होगा 4K अल्ट्रा HD मूवी प्लस ब्लू-रे मूवी प्लस बोनस कंटेंट भी, उसके साथ 104 पेजेस का हार्ड बुक कॉपी प्लस पोस्टर, आर्ट कार्ड, स्टिकर और एक बढ़िया सा बॉक्स भी। पर पहले डुलक्स एडिशन में मिल रहा था OST CD, इसमें नहीं मिलेगा। अगला न्यूज आ रहा है क्रंची रोल से। सेंताई फिल्मवर्क्स ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया क्रंची रोल के साथ, तो अभी 77 एनिमेस यानी 77 एनिमेस क्रंची रोल से रिमूव होगा 1 अगस्त से। फिलहाल रीजन तो अननोन है, मुझे लगता है लाइसेंस एक्सपायर हो गया थे, फिर रिन्यू के बहुत ज़्यादा खर्चा होने वाला इसीलिए। अगला न्यूज़ आ रहा है हंटर एक्स हंटर के साथ। हंटर एक्स हंटर का जो नया गेम है न्यू रियल एस्केप, जो ग्रीड आइसलैंड आर्क से इंस्पायर्ड है। आपने देखा ही होगा वो आर्क, तो आपको पता ही होगा गेम कैसा है। ये गेम रिलीज हो रहा है सितंबर में। अगला न्यूज़ सोनिक हेजहॉग 2 मूवी आ रहा है अप्रैल 8, 2022 को। मिस ना करना, मेरा फेवरेट मूवी है। उसके बाद न्यूज़ USA कपल रॉक्सियन विक्टर ने अपने बच्चे का नाम रखा है आस्था, क्योंकि वो ब्लैक क्लोवर के बहुत बड़े फैन है। अब तो मैं भी अपने बच्चे का नाम लूफी रखूँगा, मज़ा आएगा ना, बस 1 पीस मिल जाए। फ्लोरिडा कांग्रेस कैंडिडेट KW मिलर ने कहा है कि एनिमे प्रॉन बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो कि बिल्कुल सही है, मगर उसने नाम लिया कि इसका ड्रैगन बॉल जी का। अब क्या कहूँ मैं, मुझे पता नहीं। ये रहा ट्वीट, आप ही कहिए कि आपको क्या बोलना है। अगला न्यूज़, ये न्यूज़ नहीं है, वैसे मुझे मज़ेदार सा लगा कि आई सेव्ड माई बियर्ड टेन आई पिक्ड अप ए हाई स्कूल गर्ल एनीमे कॉन्फर्म हो गया है, जो अगले साल शुरुआत में आएगा। यानी नाम देखिए, मैंने मेरी दाढ़ी कमाई, फिर मैंने हाई स्कूल गर्ल को पटा लिया। मतलब इतना ही सिंपल होता लड़की पटाना, बस दाढ़ी कमाओ लड़की पटाओ, तो सैलून दुकान में तो लाइन लग जाते यार, कैसा कैसा नाम होता है। तो आज के लिए बस न्यूज़ इतना ही, डिटेल्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो मार्टिन भाई अगले हफ्ते लेके आएगा। और बस यही कहूँगा कि पार्ट टाइम जब ढूंढ लो, जल्दी से काम वाम करना लग जाओ, पैसे कमाओ, लीगली देखो। और मैं भी एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं भी जो डबिंग करूँगा, अगर से वो भी मैंने DVD खरीद के ही करूँगा। हाँ, कॉपीराइट नहीं खरीद सकता, वो बहुत महंगे होते हैं, डोनेशन से उतना तो आएगा नहीं, पर डोनेशन से आप लोगों से मैं रियल ब्लू-रे DVD खरीद के उसका ही फैंड अप करूँगा, ताकि छोटी सी कंट्रीब्यूशन में एनिमे इंडस्ट्री को भी दे पाऊँ। तो ये मैं वादा कर सकता हूँ। तो फिर बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। बाय बाय, साइनिंग आउट, सी या।